नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। हाँ जी, हमारे राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है जिसमें आज हम देखने वाले हैं अपवाद तंत्र। अपवाद तंत्र में लूनी नदी को आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने चंबल नदी के बारे में अच्छे से देख लिया था कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ पर जाती है और कहाँ से कौन कौन से बांध बने हुए हैं। इसके बाद में हमने चंबल की सर्व प्रमुख सहायक नदी बनास के बारे में देखा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लूनी नदी को लेकर। कौन सी नदी को लेकर? लूनी नदी को लेकर। लूनी नदी। ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछेगा एग्जामिनर तो हमेशा कम से कम ज्यादा याद नहीं हो तो ठीक है, बट एक बार के लिए आप सभी नदियों के उद्गम स्थल जरूर याद कर लेना। क्या याद कर लोगे? उद्गम स्थल जरूर याद कर लेना। मैचिंग के लिए जरूर आते हैं कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है ना? कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बिल्कुल, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें। हाँ ठीक है, सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग। चलें, देखो लूनी नदी की बात करें तो हम दो तीन चीजों की बात करते हैं। कौन कौन सी? वो इसके उद्गम को लेकर, मुहाने को लेकर, उद्गम को लेकर और मुहाने को लेकर। तो पहली जो चीज है वो आपके सामने ये रही कि जो लूनी नदी है, कौन सी नदी? लूनी नदी। पहली बात तो ये अरब सागर तंत्र की नदी है। कौन से? अरब सागर। मतलब ये अपना जल कहाँ लेकर जाती है? अरब सागर में लेकर जाती है। और जितनी भी सारी नदियां जो अपना जल कहाँ लेकर जाती हैं? अरब सागर में लेके जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं अरब सागर तंत्र की नदियां। तो अरब सागर तंत्र की नदी है ये। कैसे? अरब सागर अपवाद तंत्र की नदी, अरब सागर में अपना जल लेकर जाती है। लेकिन ध्यान रखना, अभी ट्रेंड में एक क्वेश्चन रहता है कि अरब सागर में भी दो जगह होती है जहां पर नदियों का मुहाना होता है। एक तो होती है कच्छ की खाड़ी या कच्छ का रण। क्या रहेगा? कच्छ का रण। और एक जगह है खंबात की खाड़ी। किसी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। मतलब आपसे कह दे कि अरब सागर में ले जाने वाली नदियां जल, अपना जल कहाँ कहाँ ले जा सकती हैं? तो एक तो कच्छ के रण में लेके जा सकती हैं और एक खंबात की खाड़ी में। ठीक है, सभी को राम राम है भाई। देखो, इसके बाद में हम देखेंगे इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल कहाँ से है? तो आप ध्यान देना, यहाँ से एक जलधारा के रूप में निकलती है। नदी का नाम है सरस्वती। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। और एक जलधारा के रूप में नाग पहाड़ी से निकलती है। इस नदी का नाम है सागरमती। मूल रूप से जो लूनी नदी है वो सागरमती ही है। कौन सी है? सागरमती। सागरमती जो नदी निकलती है वो निकलती है आपके नाग पहाड़ी से। कहाँ से निकलेगी? नाग पहाड़ी से। ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है इसका नाम है नाग पहाड़ी या पुष्कर पहाड़ी। क्या नाम है? नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी और पुष्कर पहाड़ी से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है सागरमती। या कह सकते हैं, आपसे ही पूछे कि सागरमती किस नदी का मूल नाम है, तो ध्यान रखना लूनी का। ये सागरमती आ रही थी, ऊपर से सरस्वती नदी आ गई। ये दोनों जहां पर मिलती हैं, ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं उस स्थान का नाम है, इस स्थान का नाम मैं आपको नाम बता रहा हूं, इस स्थान का नाम है गोविंदगढ़। कौन सा गढ़? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ स्थान जो आता है वो आपके जिला अजमेर में आता है। कौन से जिले में आता है? अजमेर में आता है। यहां पर आकर इसमें कौन सी नदी मिल जाती है? सरस्वती नदी मिल जाती है। बातें क्लियर हो रही हैं? चलें, इसके बाद में आप देखोगे और तो इस सरस्वती नदी पर, इस सरस्वती नदी पर एक झील है। इस सरस्वती नदी पर एक झील है जिसे हम कहते हैं पुष्कर झील। कौन सी झील? पुष्कर झील। ठीक है, ये दोनों नदी तो आप मिलने के बाद में यहां पर इसका नाम क्या बन जाएगा? यहां पर इसका नाम बन जाएगा लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। आगे भी जाएगी, आपको यस सर। कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी बोल दो या लूनी बोल दो, बात एक ही है, बोलने का तरीका है। लूनी। और हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में देखा भी था कि जो लूनी नदी है, लूनी का प्रवाह क्षेत्र अर्धशुष्क प्रदेश का चौथा पार्ट था। बोलो हाँ या ना? यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या? हाँ, सभी को यहाँ तक की बातें क्लियर हैं तो बताएं यस। हाँ, मैं आप सभी लोग कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, तो
लास्ट में या तो कहाँ जाएगी नदी, खंबाती खाड़ी में जाएगी, कच्छ के रण में जाएगी। तो ध्यान रखना ये जो नदी है, ये जो नदी है वो कहाँ जाती है, आप कह दोगे सर कच्छ के रण में जाती है। कहाँ जाती है, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में जाएगी। नदी का नाम लूणी नदी। कौन सा नाम, लूणी नदी। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख देते हैं, नदी का नाम लिख दो आप। ठीक है, कच्छ के रण में जाके खत्म हो जाती है। तो आप कहोगे सर खंबाती खाड़ी में कौन कौन सी, और लास्ट बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि खंबाती खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। तो आप एक ट्रिक याद रख लो, जो खंबाती खाड़ी में गिरने वाली है तो ऐसे याद रखना, मासा जी, कौन, मासा जी क्या खाते हैं, खमण खाते हैं। क्या खाते हैं, खमण खाते हैं। तो इससे ट्रिक क्या बनेगी, तो ध्यान रखना, माँ से माही नदी, सा से साबरमती नदी। कौन सी नदी, साबरमती नदी। ये दोनों नदियां, जी साइलेंट है यहाँ पर, खम्मन से हो जाएगा खंबात की खाड़ी। क्या हो जाएगा, खंबात की खाड़ी। ये दो ही नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में अपना जल लेके जाती हैं, जबकि पश्चिम बनास और लूणी नदी अपना जल कहाँ लेके जाएगी, कच्छ के रण में। लिख देता हूं, एक तो आएगी आपकी पश्चिमी बनास और एक आएगी लूणी नदी। कौन सी नदी, लूणी नदी। ठीक है, तो आपने लूणी नदी का उद्गम देखा किस तरह से, कि लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी, पुष्कर पहाड़ी, अजमेर से होता है, जो कि मूल रूप से या उद्गम स्थल से इसका क्या नाम था, सागरमती नदी था। इसमें एक नदी आकर मिलती है, इस नदी का नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी पर एक झील बनी हुई है, पुष्कर झील। पुष्कर झील कहां पर है, अजमेर में। फिर ये दोनों जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान का नाम है गोविंदगढ़, और गोविंदगढ़ कहाँ आता है, आप कह दोगे अजमेर। ठीक है, यहां से इस नदी का नाम हो जाएगा लूणी नदी। क्या हो जाएगा, लूणी नदी नाम हो जाएगा। फिर और देखिए हम इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो देखो यहां से देखो, कोई भी नदी जिस तरह से पहले चंबल नदी इस तरह से जा रही थी, तो हमारा बायां चंबल नदी का बायां और हमारा दायां चंबल नदी का दायां, जहां से नदियों का प्रवाह होता है उसी साइड से हमें भी अपने आप को चलाना होता है। तो देखो यहां से आप भी चलना स्टार्ट करोगे तो आपका बायां नीचे, आपका दायां ऊपर, तो नदी का दायां कहाँ होगा, तो आप कह दोगे सर दायां तो यहाँ होगा। कहाँ होगा, इस साइड में दायां, मतलब राइट साइड होगी, इधर बोलो तो लेफ्ट साइड होगी, इधर बोलो तो लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, अब सुनना, आपसे पूछ ले कि लूणी नदी के दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो आप क्या दोगे, सर एक ही नदी है, एकमात्र नदी है, उस नदी का नाम है जोजड़ी। कौन सी, जोजड़ी। फिर सारी सारी किससे मिलेंगी, लेफ्ट साइड से मिलेंगी, बाईं ओर से मिलेंगी। जोजड़ी के बाद में एक नदी आती है, नदी का नाम है बांडी नदी। कौन सी नदी, बांडी नदी। मैंने आपको बांडी नदी एक और जगह बताई थी, हाँ एक और जगह बताई थी, बांडी मासी, और एक और सहायक नदी थी जहां पे मैंने त्रिवेणी संगम बनाया था, है ना। हाँ बिल्कुल, बनास नदी में, बोलो याद आ रहा है क्या। ठीक है, बांडी, बांडी के बाद में सुकड़ी, मीचड़ी, सुकड़ी सेकंड, सागी, और एक लास्ट इसकी मित्री नदी। कौन सी नदी, मित्री नदी। इन नदी, और बीच में एक नदी और आती है लीलड़ी नदी। उससे पहले हम इन सारी नदियों के नाम लिख लेते हैं, नाम क्या क्या है वो देखना। इस नदी का जो नाम है, इसका नाम है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी, जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी। दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी लूणी नदी की जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी के बाद में, हाँ भी बिल्कुल, जोजड़ी नदी के बाद में दाईं ओर से ये कौन सी मिलेगी, ये सारी दाईं ओर की है। दाईं ओर में केवल एक ही नदी दिख रही है आपको और एक ही है, बाईं ओर से अब सारी नदियां मिलेंगी। पहली नदी का नाम आएगा बांडी नदी। कौन सी नदी, बांडी नदी। दूसरी, बांडी के बाद में सुगड़ी प्रथम, फिर इसके बाद में सुगड़ी के बाद में मीठड़ी, सुगड़ी फर्स्ट है ये सुगड़ी सेकंड, सुगड़ी सेकंड। इसके बाद में ये नदी कौन सी है, ये नदी है इसकी सागी नदी, और ये कौन सी नदी है, तो ये कह दोगे आप सर ये है आपकी मित्री नदी। कौन सी नदी, मित्री नदी। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि मित्री किसकी सहायक नदी।
बढ़िया, आपको समझ में आ गई सारी चीजें। ओके, अब सुनना, इस नदी की बात करें बांडी नदी, और रीट में सबसे ज्यादा ये पूछी गई थी कि जो गुहिया नदी है वो किसकी सहायक नदी है? कौन सी नदी? गुहिया। गुहिया नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप कहोगे बांडी नदी की। और उद्गम से, लूनी नदी के उद्गम से मुहाने तक आप आओगे तो सबसे पहली नदी देखने को मिलेगी जोजड़ी, फिर गुहिया, फिर बांडी, सुकड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी सेकंड, सागी और मित्री। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये कि लूनी के उद्गम से लेकर मुहाने तक का नदियों का सही क्रम जमाइए। तो लोगों ने, बच्चों ने क्या किया था कि एक तो जोजड़ी ली, फिर ले ली बांडी और फिर ले ली गुहिया, जो कि गलत था, कैसे? जोजड़ी आएगी, जोजड़ी के बाद में गुहिया, फिर बांडी आएगी। क्लियर है यहां तक की बातें? हाँ भाई बिल्कुल। चलो, बांडी आ गई, सुगड़ी, ये तीनों की तीनों देखो, ये भी कहां से निकलती है? पाली से निकलती है, हेमावास की पहाड़ी से। ये भी कहां से निकलती है? पाली से निकलती है। ये भी कहां से निकलती है? पाली से निकलती है। 1 2 3। अब इसके बाद में और ध्यान देना, ये जो सुकड़ी सेकंड है, हालांकि ये सुकड़ी सेकंड स्टार्टिंग उद्गम पे इसका नाम है खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी, जो कि इस सिरोही से निकलती है। इसकी एक सहायक नदी के रूप में हमें देखने को मिलती है। इस नदी का नाम है, इसको मिटा दे रहा हूं एल को एक बार, खारी नदी की एक सहायक नदी है। इस सहायक नदी का नाम आता है, इस सहायक नदी का नाम आएगा आपके जवाई नदी। कौन सी नदी? जवाई नदी। ये वही नदी है जिस पर जवाई बांध बना हुआ है। यहाँ पर कौन सा बांध बना हुआ है? जवाही बांध, सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। लिख देता हूं, यहाँ पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई बांध, जवाई नदी पर, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। यहां से जैसे ही ये खारी के अंदर जवाई आके मिलेगी, इस स्थान का नाम है सायला। इस स्थान का नाम क्या है? सायला। ये सायला स्थान पर आके किसमें मिल जाएगी? खारी नदी में। और इसके बाद में इस नदी का नाम क्या हो जाता है? सुकड़ी नदी हो जाता है। क्या हो जाता है? सुकड़ी नदी हो जाता है। फिर आती है सागी, जो कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि जालौर में। और सागी नदी अंततः किसमें चली जाती है? लूनी में चली जाती है। ठीक है, यहां तक की बातें होगी। इसको एक बार मैं साफ कर रहा हूं। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, इसके बारे में फिर कुछ फैक्चुअल डेटा होंगे वो मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, चलें इसको नोट करें, इसको नोट कर लें। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। नदी का नाम है लूनी नदी। नदी का नाम लूनी नदी। लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी का सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे उद्गम। क्या देखेंगे? उद्गम। लूनी नदी का जो उद्गम है वो कहां से हो रहा था? तो मैंने बताया था आपको, नाग पहाड़ी, पुष्कर पहाड़ी, अजमेर। नाग पहाड़ी, देखो ये नोट्स बनाने काम आएगा, बाकी तो आपको इसी डायग्राम, पिछले वाले डायग्राम से काम हो जाएगा। नाग पहाड़ी या पुष्कर पहाड़ी, अजमेर से इसका उद्गम है। नाग पहाड़ी या पुष्कर पहाड़ी, अजमेर से इसका उद्गम है। उद्गम के बाद में हम बात करेंगे प्रवाह क्षेत्र की। प्रवाह क्षेत्र या बहाव क्षेत्र की, मतलब कहां कहां। आप कहोगे सर राज्यों की बात करें, इसमें किसकी बात कर रहे हैं? दो चीजों की हम बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे किन किन राज्यों में बहती है, और एक हम बात करेंगे किन किन राजस्थान के जिलों में बहती है। ठीक है, राज्यों की बात कर रहे हैं तो राजस्थान से निकलती है। आपको यस सर, राजस्थान से निकलती है। राजस्थान के बाद में ये किस में चली जाती है? आपको सर गुजरात में चली जाती है। किस में? गुजरात में। गुजरात में जाके समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो दो स्टेट से। अब राजस्थान के कौन कौन से जिलों में बहती है? तो ध्यान रखना, अजमेर,
अजमेर में जाने के बाद में जाएगी नागौर। कहाँ जाएगी? नागौर में। नागौर के बाद में अजमेर, नागौर, ब्यावर। कहाँ पर? ब्यावर। ब्यावर के बाद में जाएगी ये जोधपुर ग्रामीण में। नए जिलों के हिसाब से भी लिखवा रहा हूँ मैं आपको, है ना। जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर ग्रामीण के बाद में ये जाएगी आपके पाली में। कहाँ पर जाएगी? पाली में। पाली के बाद में जाएगी ये बालोतरा में। कहाँ पर? बालोतरा। बालोतरा के बाद में ये जाएगी आपके जालौर में। जालौर के बाद में जाएगी ये बाड़मेर में, और बाड़मेर के बाद में ये चली जाएगी फाइनली सांचौर, और सांचौर के बाद में गुजरात की कच्छ के रण में गिर जाती है। कहाँ पर? कच्छ का रण। कच्छ का रण, ठीक है। ये इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया। बहुत बढ़िया, फटाफट नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करें एक बार अपवास क्षेत्र को लेकर, ठीक है। पहला पॉइंट किसको लेकर हो गया? उद्गम को। दूसरा प्रवाह क्षेत्र या बहाव क्षेत्र। उद्गम को कहते हैं ओरिजिन, है ना। प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं ट्रैवलिंग पाथ, या जहां से वो गुजरेगी। थर्ड पॉइंट जो आएगा वो आएगा इसका मुहाने को लेकर, मतलब एग्जिट पॉइंट को लेकर। मुहाना, मुहाना या एग्जिट पॉइंट या एट लास्ट। लास्ट में कहाँ चली जाएगी? तो आप क्या दोगे सर? ये आपके अरब सागर में जाएगी। कौन से सागर में? अरब सागर में। अरब सागर में भी कहां पर? आप कह दो सर कच्छ के रण में। कच्छ के रण में। बोलो हाँ या ना। हो गया उद्गम, प्रवाह क्षेत्र और मुहाना। बहुत बढ़िया, चले। हाँ भाई, देखो बढ़िया लग रहा है तो सेशन को खींच के लाइक करते रहो भाई। हाँ चले, देखो डायग्राम में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। तो यहां से यहां तक के मैंने जिले लिखवाए थे आपको, यहां से यहां तक के जिले लिखवा दिए ना भी प्रवाह क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल, जिले मैंने आपको लिखवा दिए हैं। आपसे पूछ ले कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई से क्या मतलब है? मतलब यहां से लेकर और यहां तक इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर की। 495 किलोमीटर, लगभग 500 किलोमीटर की है, जिसमें से 330 किलोमीटर, या मैं कह दूं लगभग 66.66% इसका राजस्थान में विस्तार है, मतलब फैलाव है। राजस्थान में फैलाव। किसमें फैलाव? और राजस्थान में कितने? 330 किलोमीटर की। तो आपको चाहो तो यहां पर भी ऐड कर सकते हो इसमें, इसकी कुल लंबाई को लेकर। किसको लेकर? इसकी लंबाई को लेकर। लंबाई, लंबाई दो तरह से लिखेंगे, कुल लंबाई और राजस्थान में लंबाई। कुल लंबाई और एक लंबाई संदर्भ में देखेंगे राजस्थान में लंबाई। कहां पर? राजस्थान में। कुल लंबाई कितनी बता दी मैंने? 495 किलोमीटर की, जबकि राजस्थान में लंबाई है 330 किलोमीटर की, जो कि 66.66% है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लें इसको, आगे बढ़ें। चलें, ओके, कर लिया नोट, बढ़िया। देखो अब हम चर्चा करेंगे इसके उपनाम की। इस नदी के किस नाम की? लूणी नदी के उपनाम। लूणी नदी के उपनाम होगी। उपनाम मतलब निकनेम, ठीक है। पहला आएगा, इसे मरुस्थलीय नदी कहते हैं। मरुस्थलीय नदी कहते हैं। दूसरी बात करें, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, क्या बोलेंगे? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में कोई इतनी लंबी नदी नहीं जितनी ये पश्चिमी राजस्थान की
सबसे लंबी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। ठीक है, और बात करें, और थर्ड जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास ने इसे, किसने, कालिदास ने इसे, किसे, लूणी नदी को अंतः सलीला के नाम से पुकारा, अंतः सलीला। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कालिदास ने अंतः सलीला किस नदी को कहा, तो आप कह दोगे कौन सी नदी, लूणी नदी को कहा। क्लियर है क्या, यहां तक की बातें सभी को क्लियर है क्या? हाँ, चलो अगला, ये नमकीन होने की वजह से इसको लवणवती के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, लवणवती। और नमक होने की वजह से या सॉल्ट की प्रेजेंस होने की वजह से इसे हम कहते हैं लूणाद्री नदी। कैसी नदी, लूणाद्री नदी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो नदी है आपकी बालोतरा में, कहां पर, एक स्थान आएगा बालोतरा, यहां पर एक स्थान को देखेंगे, स्थान का नाम आएगा बालोतरा। बालोतरा तो बाड़मेर, तो जिला हो गया खुद, है ना। बालोतरा, यहाँ उद्गम से लेकर बालोतरा तक तो इसका पानी कैसा होता है, मीठा होता है। कैसा होता है, मीठा होता है, मतलब लगभग आधे पोर्शन में। और आगे बालोतरा से आगे खारेपन का अवशेष होते हैं टेथिस सागर की वजह से। बालोतरा के बाद में ये नदी कैसी हो जाती है, खारी हो जाती है। इसीलिए इसे आधी मीठी और आधी खारी नदी के नाम से भी जानते हैं। आधी मीठी और आधी खारी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो छठा नाम हो जाएगा आधी खारी, आधी खारी आधी मीठी नदी। आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। कौन सी नदी को नाम, नदी का नाम है लूणी नदी। क्या नाम है, लूणी नदी। तो आपको समझ में आ रहा है, पश्चिमी मरुस्थली नदी कौन सी है, आप कह दोगे सर लूणी नदी है, बिल्कुल। ठीक है, और देख सकते हैं कि बरसात में पानी आता है। वैसे कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बरसाती नदी तो बनास भी है, बरसाती नदी, बरसात के समय इसमें पानी आता है, इसकी वजह से इसको क्या नाम दे दिया, बरसाती नदी। कर लो नोट डाउन फटाफट। पश्चिम मरुस्थली गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत बढ़िया, चलो नोट डाउन करें फटाफट से। एक नोट और लगा लें यहाँ पर, क्या है नोट वो देखें। लूणी नदी का प्रवाह जो क्षेत्र है, लूणी नदी का जालौर में प्रवाह क्षेत्र, एक क्वेश्चन पूछा गया इसलिए लिखवा रहा हूं। जालौर जिले में प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र या बहाव क्षेत्र रेल या नेड़ा कहलाता है। रेल या नेड़ा कहलाता है। ठीक है, ये और लगा दें नोट करके, नोट करके लिख लो इस चीज को। लूणी नदी का जालोर जिले में प्रवाह क्षेत्र रेल या नेड़ा कहलाता है। बहुत बढ़िया, चलो चले, ओके ठीक। अब देखो नदी कौन सी थी आपको, सर लूणी नदी। कहाँ से निकली, दो जल धाराओं के मिलने से निकली है। इस नदी का नाम है लूणी नदी। क्या नाम है, लूणी नदी। और फाइनली कहाँ चली गई, कच्छ के रन में। कहाँ चली गई, कच्छ के रन में। ये रहा कच्छ का रन। अरब सागर की नदी। यहां से निकलते ही इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जोधपुर में। इस नदी पर स्टार्टिंग में ही एक बांध बना हुआ है जोधपुर में। इस बांध का नाम है बिलाड़ा बांध। कौन सा बांध, बिलाड़ा बांध। कौन सी नदी पर, लूणी नदी पर है। बिलाड़ा बांध आता कहां पर है, तो आप लिख दोगे सर जोधपुर में। कहां पर आता है, जोधपुर में। इसी नदी पर एक जसवंत सिंह जी द्वारा बनाया हुआ बांध है
इस बांध का नाम है 1895 में बनाया था जसवंत सिंह जी ने, इसलिए इस बांध का नाम जसवंत सागर बांध या पीचियाक बांध के नाम से भी जानते हैं। पीचियाक बांध, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी आपके जोधपुर में है। इसी को ही हम जसवंत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, जसवंत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। 1895 के लगभग इसका निर्माण किया गया था। तो आपसे पूछ ले कि कौन सी नदी पर बिलाड़ा बांध है, तो आप क्या बोलोगे, लूनी नदी पर। क्या बोलोगे, लूनी नदी पर। कहां पर है, और दोनों के दोनों बांध आपके जोधपुर में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, जोधपुर में। क्लियर है बात। आप सुनो, यहां से मैंने एक नदी का उद्गम बताया था, आपको याद है क्या। आपको यहां से दाईं ओर से एकमात्र नदी है, इस एकमात्र नदी का नाम था जोजड़ी नदी। कौन सी नदी, जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी। जोजड़ी जो नदी है वो पोंडलू या पांडलू नागौर से निकलती है। पांडलू गांव या पोंडलू गांव नागौर से निकलती है। कहां से निकलती है, पोंडलू गांव नागौर से ये नदी निकलती है। और किसमें मिल जाती है, आपके लूनी नदी में जाकर मिल जाती है। नदी का नाम क्या है, जोजड़ी नदी। कौन सी नदी, जोजड़ी नदी। और ये जिस स्थान पर जाके मिलती है उस स्थान का नाम है दधिया। दधिया। और ये दधिया कहाँ आता है, आपका देखो सर, जोधपुर में आता है। कहाँ आता है, जोधपुर। छोटी सी नदी है, ज्यादा टेंशन देगी नहीं। नदी का नाम है जोजड़ी नदी। इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो आप जरूर लिखते जाएं मेरे साथ में। ये जो जोजड़ी नदी है इसके बारे में चीज फैक्ट लिखवा रहा हूं। क्या फैक्ट है, पहला फैक्ट, लूनी नदी की एकमात्र, कौन सा, बायां या दायां, दायां, एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली नदी, एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। सहायक नदी। और ये लॉन्गेस्ट रिवर भी है, किसकी, लॉन्गेस्ट हेल्पिंग रिवर ऑफ लूनी। लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। नदी का नाम है जोजड़ी नदी। क्लियर बात है। क्या लिख सकते हैं, लूनी की सबसे लंबी, लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी। नदी का नाम जोजड़ी नदी। उद्गम स्थल पांडलू या पोंडलू गांव नागौर से होता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद में ये नदी कहां पर, दतिया जोधपुर में जाके किस नदी में मिल जाएगी, लूनी नदी में मिल जाएगी। फटाफट से हेडिंग डाल दो, जोजड़ी नदी। कौन सी नदी, जोजड़ी नदी। आप हेडिंग डाल दो ताकि आप जोजड़ी नदी के बारे में लिख सको। जोजड़ी नदी का उद्गम आप कह दोगे पोंडलू गांव से, उद्गम मुहाना, दतिया, जोधपुर में। मुहाना कहां पर है, दतिया जोधपुर में, या दादिया जोधपुर में। ठीक है, चलो, बिल्कुल। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्या, चलो। अगली नदी की हम बात करें तो अगली नदी का नाम आता है, यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है हेमावास की पाली से निकलती है और लाखर पाली में आके खत्म हो जाती है। नदी का नाम है आपके बांडी नदी। कौन सी नदी, बांडी नदी। ये जो निकली है, ये पहाड़ियों से, जिन पहाड़ियों से निकली है उन पहाड़ियों का नाम है हेमावास की पहाड़ी। हेमावास की पहाड़ियां। हेमावास की गांव की जो पहाड़ियां हैं वो आती कहां पर हैं, तो आप कह दोगे सर ये जो जिला है उस जिले का नाम है पाली जिला।
कौन सा जिला? पाली जिला। हेमावास से निकलेगी पाली, पाली पाली से जाएगी और पाली में जाके, पाली का एक स्थान है, एक तो लाखेरी है जो कि बूंदी में, एक है लाखर, स्थान का नाम लाखर, और ये भी कहाँ आता है? पाली में आता है। और लाखर में जाके किस नदी में मिल जाएगी? लूणी नदी में मिल जाती है। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नदी पर, किस नदी पर? बांडी नदी पर एक बांध बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं हेमावास बांध। कौन सा बांध? हेमावास बांध, पाली में हेमावास बांध। और ये बांध कहाँ पर आता है? तो आप कह दोगे सर पाली में आता है। कहाँ पर आता है? पाली में आता है। क्लियर है? हाँ, यहाँ तक बात क्लियर है। बांडी नदी हेमावास की पहाड़ियों से निकलती है और लाखर पाली में जाके इसका मुहाना है, मतलब उद्गम ये रहा, मुहाना ये रहा, पाली से पाली में ही जाती है, पाली से पाली में ही जाती है। और देखो, और बीच में एक स्थान और आ जाए, पाली, पाली के बाद में बीच में ब्यावर, ब्यावर के बाद में वापस से पाली में। तो यहाँ पर बीच में एक इसकी सहायक नदी और देखने को मिलती है, जिस नदी का नाम है गुहिया नदी। कौन सी नदी? गुहिया। मैं आपको बता चुका हूँ, गुहिया नदी किसकी सहायक नदी है? बांडी की सहायक नदी है, जो ब्यावर से निकलती है और ब्यावर में आके खत्म हो जाती है किस नदी में? कौन सी नदी है? बांडी नदी में। बहुत बढ़िया। चलो, बांडी नदी को देख लो, लिख लो। उद्गम मुहाना, ट्रैवलिंग पाथ पाली, ब्यावर पाली में। हेमावास की पहाड़ी, हेमावास बांध है इस नदी पर। ठीक, चलो हेडिंग डाल दो, बांडी नदी, और बांडी नदी के बारे में 2-4 फैक्ट लिख लो। ठीक, देखो एक बांडी नदी के बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट और मैं आपको बता देना चाहता हूं। बात कर रहे हैं हम कौन सी नदी की? ब से बांडी, बांडी नदी को ऐसे याद रखो, ब से बेकार, बांडी नदी ब से बेकार है। आपको क्यों बेकार है सर? तो याद कराने का तरीका, बाकी तो कुछ बेकार नहीं है। बेकार, बेकार मतलब कैसी होगी? खराब होगी, खराब या प्रदूषित होगी। मतलब कोई प्रदूषण फैलाता था, हम उसको क्या बोलते हैं? खराब। तो ये कैसी नदी है? प्रदूषित नदी है। तो आप कहोगे सर प्रदूषित नदी क्यों कह रहे हो? क्यों कह रहे हो, इसका कारण बताओ। प्रदूषण कैसे होगा? या तो एयर पोल्यूशन होगा हवा से, या वाटर पोल्यूशन होगा जल से। तो और एक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन का नदियों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा है वाटर पोल्यूशन को लेकर, मतलब जल प्रदूषण को लेकर। किसको लेकर? जल प्रदूषण को लेकर। और जल प्रदूषित कब होगा? जल प्रदूषित जब होगा जब जल में हम रसायन मिलाएं, या रसायन मिलाएं, रसायन मिलाए जाए। रसायन क्यों मिलाएं? सर मजा थोड़ी आ रहा है, नहीं। रसायन का उपयोग आता है रंगाई छपाई उद्योग में, और भी काफी फील्ड हैं, बट रंगाई छपाई उद्योग के कारण ये नदी खराब हो रही है इसे। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि रंगाई छपाई की वजह से कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? रंगाई छपाई उद्योग। रंगाई छपाई उद्योग में रसायन या केमिकल का उपयोग होता है या नहीं होता? बोलो, रंग चढ़ाने में आपको ये होता है सर। तो रंगाई छपाई में केमिकल का उपयोग हो रहा है, केमिकल से जल प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण से ये नदी कैसी हो रही है? प्रदूषित हो रही है। इसलिए इस नदी को पॉल्यूटेड नदी या प्रदूषित नदी कहा जाता है। किस नदी को? बांडी नदी को प्रदूषित नदी। नदी का नाम बांडी नदी। ये केमिकल की वजह से प्रदूषित हो रही है, इसकी वजह से इसको केमिकल रिवर के नाम से भी जानते हैं। केमिकल रिवर, या हम कह सकते हैं प्रदूषित नदी, रासायनिक नदी, सॉरी। कौन सी नदी? रासायनिक नदी, रासायनिक नदी। क्लियर? कारण समझाता जा रहा हूं, आप भूलोगे नहीं। प्रदूषण का कारण रंगाई छपाई उद्योग, और ये प्रदूषण का कारण पूछे आपसे कि इस नदी के प्रदूषण का क्या कारण है, तो इस नदी के प्रदूषण का कारण आप इजीली बता सकते हो कि रंगाई छपाई उद्योग। यहीं से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि रंगाई छपाई के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, तो नदी का नाम या तो बांडी देगा, नहीं तो आपको क्या दे देगा? लूणी दे देगा। तो हमें याद क्या रखनी है? बांडी नदी आपको याद रखनी है। ठीक है, बांडी नदी आपको याद रखनी है। फटाफट बांडी के बारे में 2-3 फैक्ट ये भी लिख लो। हाँ, चलें, ओके। बांडी हो गई, ओके। बांडी के बाद में सुकड़ी नदी। कौन सी नदी? सुकड़ी नदी। ये देखो ये रही सुकड़ी प्रथम। सुकड़ी प्रथम नदी का नाम क्या है? सुकड़ी
सुगड़ी प्रथम नदी। सुगड़ी जो प्रथम नदी जो निकलती है वो निकलती है आपके जालोर से, सॉरी पाली से। कहाँ से निकलती है? पाली में एक नाल है देसुरी की नाल। कैसी नाल? देसुरी की नाल। नाल मतलब दर्रा, पास या ला के नाम से। नदी का नाम है सुगड़ी नदी। ये देसुरी की नाल आती कहाँ पर है? आपको सर पाली में। पाली के बाद में ये ट्रैवल करती है जालौर में। कहाँ पर? जालौर में। जालौर के बाद में ये पहुंच जाती है बालोतरा में। कहाँ पर? बालोतरा में। बालोतरा में एक स्थान है जहां पर संत पीपा की छतरी या संत पीपा की छतरी है। ओके, संत पीपा की छतरी है। इस स्थान का नाम है समदड़ी गांव। समदड़ी गांव। कौन सा गांव? समदड़ी गांव। तो आपसे कोई पूछ ले कि देसुर की नाल से कौन सी नदी निकलती है, तो आप कहोगे सुगड़ी नदी निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है? पाली, जालौर और बालोतरा के समदड़ी में जाके समाप्त हो जाती है। तो इसका क्या हो गया? ये प्रवाह क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, नदी का नाम सुगड़ी नदी। और इस पे क्या ध्यान देने लायक बात है तो देखना, सुगड़ी नदी पर एक बांध बनाया हुआ है, एक और बांध बना हुआ, मतलब सुगड़ी नदी पर टोटल 2 बांध बने हुए हैं। कितने बांध? 2 बांध बने हुए हैं। एक तो पाली में बना हुआ है जिसका नाम है सरदार समंद, पूरा नहीं लिख पाऊंगा, सरदार समंद, ये पाली में है। सरदार समंद बांध कहाँ पर है? पाली में है। और सर्वाधिक पूछा जाने वाला बांध ये रहा बांकली बांध, जो कि जालौर में है। कौन सी नदी पर है? सुगड़ी नदी पर। बांकली बांध कौन सी नदी? सुगड़ी नदी और जालौर में। तो देसुर की नाल से निकलने वाली नदी सुगड़ी प्रथम या सुगड़ी नदी। सुगड़ी नदी कहाँ कहाँ ट्रैवल करती है? पाली, जालौर और बालोतरा, समदड़ी बालोतरा में जाके खत्म हो जाती है। इसके बाद में इस पर 2 बांध बने हुए हैं। सरदार समंद बांध पाली में है, जबकि बांकली बांध जालौर में। और दोनों की दोनों बांध किस नदी पर है? सुगड़ी नदी पर। फटाफट इसको भी कॉपी कर लो। हाँ भाई, ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। अगली नदी का नाम है, यहां से नदी निकलती है मीठड़ी नदी। याद रहे तो ज्यादा ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नदी का नाम क्या है? मीठड़ी नदी। सोजत पाली से निकलती है और बालोतरा में जाके खत्म हो जाती है। कहाँ पर? सोजत। और सोजत कहाँ आता है? आपको क्वेश्चन पाली में। सोजत से बालोतरा बाड़मेर तक, सॉरी बालोतरा के बालोतरा अब जिला बन गया है। हाँ, सोजत से लेकर कहाँ तक? बाड़मेर तक जाती है। मीठड़ी के बाद में सुगड़ी सेकंड। सुगड़ी सेकंड के लिए मुझे अलग से बनाना होगा। क्यों बनाना होगा उसका रीजन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखो, फिर से वही नदी, ये नदी आ रही है हमारी। कौन सी नदी? लूणी नदी। बाकी सारी नदियां बता दी हैं, सिर्फ मैं एक नदी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। नदी का नाम है सुकड़ी नदी। कौन सी नदी? सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी, ये आ गई सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी स्टार्टिंग में 2 नदियों, या मैं कह दूं कि स्टार्टिंग में इसका जो नाम था, जो खारी नदी के नाम से चलती है। किस नदी के नाम से? खारी नदी। खारी नदी के अंदर एक नदी आकर मिलती है, नदी का नाम है जवाई नदी। कौन सी नदी? जवाई नदी। कौन सी नदी? जवाई नदी। इस नदी का नाम है जवाई। मूल स्थान पर जो नदी आ रही थी उसका नाम था खारी, जो कि शेरपुर की पहाड़ी से या शिवपुर की पहाड़ी से, शेरपुर की पहाड़ी सिरोही से निकलती है। शेरपुर की पहाड़ी सिरोही से निकल रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। इसी में एक नदी जिसका नाम है जवाई नदी, गोरिया पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? गोरिया पहाड़ी, बाली तहसील, जिला पाली से ये नदी निकलती है। नदी का नाम जवाई नदी। और यहाँ पर आके इसमें मिल जाती है। इस स्थान का जो नाम है वो है आपके, इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है सायला। सायला में आके इसमें मिल जाती है। किस नदी में? खारी नदी में, सायला में आके। और यहाँ के बाद में इस नदी का नाम जो हो जाता है वो हो जाता है सुकड़ी सेकंड, सुकड़ी द्वितीय। समझ में आ रहा? सुकड़ी सेकंड कैसे बनी है? खारी नदी आ रही थी, ऊपर से जवाई नदी आ गई और जो दोनों मिली सायला जालौर के बाद में इसका नाम क्या हो गया? सुकड़ी सेकंड हो गई। ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जवाई नदी पर मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाने वाला बांध है जवाई बांध। कौन सा बांध? जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ है? सुमेरपुर में है।
और सुमेरपुर कहाँ है? सुमेरपुर पाली में। कहाँ पर? सुमेरपुर पाली में। इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर। इसमें जब जब पानी की कमी आती है तब सेई परियोजना के तहत, कौन सी परियोजना? इसी बांध पर एक परियोजना भी याद रख लेना, करंट में भी है, सेई परियोजना। सेई परियोजना से इस बांध में पानी लेकर आया जाता है उदयपुर से। तो आपसे पूछ लिया जाए सेई परियोजना कहाँ से निकाली गई है? उदयपुर से निकाली गई है। किस नदी में बांध में पानी लाती है? तो जवाई बांध में पानी लेकर आती है। कौन से बांध में? जवाई बांध में। तो आप जवाई बांध को इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ की किस नदी में मिल गई? खारी नदी में। जवाई कहाँ से निकली है? गोरिया पहाड़ी से निकली है। कौन सी पहाड़ी से? गोरिया पहाड़ी से निकली है। गोरिया पहाड़ी से नदी जवाई नदी। खारी नदी शेरपुर पहाड़ी से, शेरपुर सिरोही से। आगे गई सुगड़ी नाम, और आगे आके किसमें मिल जाएगी? लूणी नदी में ये अपना मुहाना बना लेती है। और ये जो स्थान है वह आपके गढ़ा बाड़मेर। गढ़ा बाड़मेर। आपको इसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि खारी नदी कहाँ से, जवाई नदी कहाँ से, जवाई नदी पर बांध कौन सा है, कहाँ पर आके मिलती है। दो नदियों के मिलने का स्थान क्या कहलाता है? कौन बताएगा? मैंने पहले बता चुका हूँ। दो नदियां जहां पर आके मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? फटाफट बताएं, फटाफट बताएं। ठीक है, चलो आप मुझे कमेंट करो जब तक मैं अगली नदी के बारे में बात करता हूँ। सुगड़ी, सुखड़ी के बाद में, सुगड़ी सेकंड हो गई, इसके बाद में नदी आएगी सागी और एक मित्री। मित्री नदी इतना याद रख लो कि मित्री नदी जालौर से निकलती है, इसकी सहायक नदी है। ये इंपॉर्टेंट नदी है सागी नदी। कौन सी नदी? सागी नदी, जो कि सागी नदी जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलती है। जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। और यह पहाड़ियां है कहाँ? की पहाड़ियों से निकलती है, और यह है आपके जालौर में। कहाँ पर है? जालौर में। कहाँ पर है? जालौर में। और सागी नदी किस में जाके मिल जाएगी? बाड़मेर में जाके किस में मिल जाएगी? आपके जालौर में जाके किस में मिल जाएगी? लूणी नदी में मिल जाएगी। मित्री नदी जालौर से निकली, जालौर में जाके मिल जाएगी। और फाइनली अपना जलिए कहाँ पे लेके चली जाती है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में। बहुत बढ़िया। जालौर, सांचौर, बाड़मेर, बहुत बढ़िया, ठीक है। और आपसे इतना पूछा जा सकता है कि लूणी नदी के किनारे कौन सी झील है? तो आप कह सकते हो पचपदरा झील, जो कि खारे पानी की झील है। कैसी? खारे पानी की झील है। ये आपकी खत्म हो गई पूरी लूणी नदी। हाँ, लूणी नदी के बारे में देख लिया, देख लो आप अच्छे से। और एक बार और समझा देता हूँ, फटाफट से आपको याद रह जाएगा। नदी का नाम लूणी नदी। लूणी नदी की सहायक नदी की बात करें तो एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी, फिर एक और नदी इसकी बांडी, फिर बांडी के बाद में सुगड़ी, मीचड़ी, एक लीलड़ी और आती है ना, सुगड़ी सेकंड। इसके बाद में सागी और एक नदी मित्री। कौन सी नदी? मित्री नदी। सभी नदी का नाम लास्ट में एक बार मैं बना रहा हूं ताकि आपको क्या है कि याद हो जाए। नदी का नाम है जोजड़ी, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी। नदी का नाम है बांडी नदी, जो कि केमिकल रिवर के नाम से जानी जाती है। नदी का नाम है सुकड़ी नदी। कौन सी नदी? सुकड़ी नदी, जिस पर बांकली बांध बना हुआ है। इसके बाद में एक नदी है मीचड़ी नदी, जो कि सोजत पाली से निकलती है। एक नदी का नाम है सुकड़ी सेकंड। कौन सी? सुकड़ी द्वितीय। सुकड़ी फर्स्ट में क्या था? कुछ नहीं था। सेकंड में सर जानने लायक बात है। क्या बात है? कि ये आगे से तो आ रही थी खारी नदी सिरोही से, इसमें कौन सी नदी मिल गई? जवाई नदी मिल गई। तो इसका नाम आगे सायला जालौर में जाके इसका नाम क्या हो गया? सुकड़ी। उसी तरह से बांडी की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है गुहिया नदी। कौन सी नदी? गुहिया नदी। और बात करें इसके बाद में, इस नदी का नाम है सागी नदी, जो कि सायला जालौर से आती है। एक नदी का नाम है मित्री नदी, जो कि कहाँ से आती है?
सांच और जालोर से आती है। इसके बाद में और हम बात करें इस नदी की यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई के बारे में। किसके बारे में? यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। कितनी? 495 किलोमीटर, जिसमें से 330 किलोमीटर राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और बालोतरा स्थान पर आकर इसका जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। यहाँ पर एक झील है, झील का नाम है पचपदरा झील। कौन सी झील? पचपदरा झील। यहीं पर एक समदड़ी बाड़मेर में। कहाँ पर? समदड़ी। अब तो बालोतरा में आ गया। समदड़ी बालोतरा में संत पीपा की छतरी है। संत पीपा, समदड़ी गांव, समदड़ी गांव। क्लियर? इस पर दो बांध बने हुए हैं। एक बांध का नाम है पिचियाक बांध। कौन सा बांध? पिचियाक बांध, या जिसे हम जसवंत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। कौन सा सागर? जसवंत सागर बांध। और ये कहाँ पर है? बिलाड़ा, सॉरी जोधपुर में है। ये दोनों बांध कहाँ पर है? जोधपुर में है। जोधपुर में। एक बांध और बना हुआ है, बांध का नाम है बिलाड़ा बांध। कौन सा बांध? बिलाड़ा बांध। ये भी कहाँ पर है? जोधपुर में। इस बांध का निर्माण पूछे तो 1895 में हुआ था। इस नदी का जो उद्गम है वो दो नदियों से होता है। एक तो आती है सरस्वती, जिसके किनारे पुष्कर झील बनी हुई है। एक नाम आता है सागरमती। कौन सी मती? सागरमती। और ये जहाँ से निकलती है उस स्थान का नाम है नाग पहाड़ी। क्या? पुष्कर पहाड़ी अजमेर से निकलती है। क्लियर है? हाँ भाई, नदी का नाम क्लियर? ओके, डन। इसके उपनाम आपको अच्छे से पता ही है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर? बिल्कुल। और लास्ट मुहाना रह गया। हाँ, मुहाना रह गया भाई। कच्छ का रण। कच्छ का रण, अरब सागर, गुजरात। अरब सागर में जाके अपना जल खत्म कर। और ध्यान रखना, जितनी भी सारी नदियां कच्छ के रण में गिरेंगी वो हमेशा एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। किसका? एस्चुरी का या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। क्या होता है एस्चुरी, ज्वार नदमुख? समझो। ये हमारा भारत है। यहाँ हम बात करें कौन से सागर की? आप क्या दोगे सर? अरब सागर की। कौन से सागर की? अरब सागर की। अरब सागर की। और यहाँ पर जो है वो है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। और बीच में से जो जा रही है वो जा रही है आपके अरावली। क्या जा रही है? अरावली। देखो ये जा रही है, ठीक है। अरावली कुछ इस तरह से जा रही है। अरावली से जितनी सारी नदियां हैं या तो अपना जल लेके जाएंगी कहाँ पर? अरब सागर में, या अपना जल लेके जाएंगी बे ऑफ बंगाल में। ध्यान रखना, अरब सागर की ओर जितनी भी सारी नदियां अपना जल लेके जाती हैं तो जिस तरह से वो जाती हैं उसी तरह से जाके वो गिर जाती हैं। मतलब मुहाने पर ये नदियां फैलती नहीं है, जैसी गई वैसी जाके गिर गई। तो इसे हम कहते हैं एस्चुरी निर्माण या ज्वार नदमुख निर्माण। लेकिन यही चीज हम बात कर रहे हैं इस इधर कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। तो नदियां आती तो इस तरह से, देखो ये इस तरह से आती हैं और लास्ट में आने के बाद में ये इस तरह से बिखर जाती हैं। इस तरह से ये बिखर जाती है। ऐसा लगता है कि ये पक्षी का पंजा है। किसका पंजा है? पक्षी का पंजा। इस तरह से ये बिखर जाती है। तो पक्षी के पंजे जैसी दिखती हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इनकी जो आकृति है, क्या? इनकी जो आकृति है एक गणितीय आकृति डेल्टा जैसी है। देखो गणितीय आकृति कैसी है? डेल्टा जैसी है। इसलिए यहाँ की जो भी नदियां होंगी वो किसका निर्माण करेंगी? डेल्टा का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण? डेल्टा का निर्माण करेंगी। और पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि पक्षी के पंजे जैसा। किसके? पक्षी के पंजे। पक्षी के पंजे का आकार कौन सी नदियां बनाती हैं? तो अब बोलोगे बंगाल की खाड़ी की नदियां बनाती है, जिसमें चंबल और बनास और इसके सहायक नदियां आएंगी। जबकि अरब सागर में कौन सी गिरती हैं? लूनी और लूनी की सहायक नदियां, जो किसका निर्माण करेंगी? एस्चुरी का या ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगी। ये बातें क्लियर हुई क्या? एस्चुरी और ज्वार नदमुख क्या होता है, समझ में आ रहा है? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक, तो लगभग मैंने लूनी नदी आपको करवाई दी है। इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप चाहते हैं तो
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितने पेड नोट्स हैं वो भी तक्षशिला एकेडमी उदयपुर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सारी सब्जेक्ट की जितनी भी फ्री PDFs हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, वो सब मिल जाएंगे। इसके बाद में आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से, और इसी नाम से आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग जानकारियाँ दे दी जाएगी, ठीक है। इसी नाम से हमारे पेज है, तो बढ़िया है। आप अच्छे से पढ़ाई करें, हमारा यही उद्देश्य है, और फ्री एजुकेशन देना मेरा पहला कर्तव्य है, ठीक है जी। तो यहीं पर आज की हम क्लास समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते जाएं, सेशन को दोस्तों तक जितना हो सके उतना शेयर करें जी। धन्यवाद।